जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे इस वीडियो को गौर से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी अब क्या होने वाला है वक्फ बोर्ड पर, क्योंकि दो वक्फ बोर्ड पहले से ही है। अब तीसरे वक्फ बोर्ड की जन्म की तैयारी हो गई है। क्या ये दो मुसीबतें पहले कम थी जो तीसरे जन्म की तैयारी हो रही है? अब देखिए आगे क्या है, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। तीसरे वक्फ बोर्ड का जन्म, ठीक है जी। इसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति, कितने वक्फ बोर्ड है, तीसरा वक्फ बोर्ड कौन सा जन्म लेगा, ठीक है जी। और सरकार के साथ इनका व्यवहार अगर सही होता तो सरकार का रुख क्या होता, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इनके व्यवहार ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को परेशान करके रखा हुआ था। पिन मारते थे, बिना सबूतों के जायदाद पर, जमीन पर अपना दावा ठोकते थे। किसी भी जमीन पर, किसी भी बिल्डिंग पर अपना दावा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। ये रोज पिन मारते थे, रोज परेशान करते थे। लेकिन योगी जी और मोदी जी ने ठाना कि भाई अब इसका निर्णय तो करना ही होगा। तो निर्णय क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर कागजी जांच शुरू हुई, सर्वे हुआ वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, जिसमें मथुरा शाही ईदगाह, लखनऊ ऐशबाग ईदगाह, वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद, लखनऊ का राजभवन, इस पर इन लोगों का दावा था। राजभवन वही जहां प्रदेश के, राज्य के राज्यपाल जी रहते हैं, मुख्यमंत्री से ऊपर होते हैं ये, ठीक है जी। जिस भवन में वो रहते हैं उस पर वक्फ बोर्ड का दावा, ये अनैतिक है या नैतिक है, ये तो कागजात ही बताएंगे, क्योंकि अब इस पर जांच जारी है। कुछ की जांच हुई है, उनमें पाया गया है कि लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, ये दोनों ही गैर कानूनी तरीके से हत्याए गए हैं, इनके कोई कागजात नहीं है। दूसरा, बेगम हजरत महल पार्क, इस पर भी वक्फ बोर्ड का बिना कागजों के ही कब्जा है और इस पर दावा कर रखा है। कागजों में ये माना है, सरकारी दस्तावेज ये हैं, जो ये संपत्ति है वो सरकार के दस्तावेजों में साफ है कि ये सरकारी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति कुल कितनी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड पे आते हैं 2,10,239 संपत्ति, चल और अचल दोनों। शिया वक्फ बोर्ड 15,386 संपत्तियां हैं, चल और अचल, ठीक है जी। तीसरे वक्फ बोर्ड का जन्म भी होने वाला है। तीसरा वक्फ बोर्ड है शिया मलंग सूफी वक्फ बोर्ड। ये नए वक्फ बोर्ड का जन्म होने वाला है और ये वो लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय में सबसे निचले पायदान पे हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटी जाति के लोग, जिसे पसमानदा कहा जाता है, इसमें छोटी जाति के लोग धोबी, नाई और अंसारी, इस टाइप, मनिहार, जो चूड़ी वगैरह जो पहनाते हैं, वो टाइप, उस टाइप के लोग जो है, छोटी और निचली जाति के लोग जो है पसमानदा कहे जाते हैं। इनको इनका हक आज तक नहीं मिला। इनके ऊपर हमेशा बड़ी जातियों के लोग बैठे रहते हैं, उन पे अपना हुक्म चलाते हैं। लेकिन ये शिया मलंग सूफी वक्फ बोर्ड की डिमांड कहां से उठी, इसके अंदर भी एक राजनीतिक पेच आया है। एक तरफ सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड, और देश के नागरिक भी यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को सीमित किया जाए या खत्म किया जाए। खत्म होना मुश्किल है, लेकिन सीमित कर सकते हैं। एक दायरा बनाया जाएगा इनका कि जो जमीन आपकी है, आपके पास जिसके दस्तावेज है वो आपकी, जिसके दस्तावेज आपके पास नहीं है उस जमीन से आप हट जाइए। ये सीमित दायरा होगा, ठीक है जी। लेकिन अब तीसरे वक्फ बोर्ड का जन्म हो गया। ये आरएसएस संबंधित संगठन, जो मुस्लिम विंग है आरएसएस का, उसमें पसमानदा लोग हैं।
मोहन भागवत जी ने भी उनको कहा है कि अब आप अपनी मांग आगे बढ़ाइए। बताइए, एक तरफ वक्फ बोर्ड को सीमित करने की या उसको खत्म करने की राह में काम किए जा रहा है, और दूसरी तरफ तीसरे वक्फ बोर्ड का जन्म होने जा रहा है। क्या होगा आगे? या तो आंदोलन होंगे, ओवैसी साहब ने भी कहा था, कल का बयान है उनका, भाषण में किसी में कहा था कि अब हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन ऐसा कि हजारों लाखों की भीड़ जनता जो है रोड पे आएगी, मुस्लिम समुदाय की। चारों तरफ से ये भिड़ेंगे, अब मुस्लिम पसमानदा और मुस्लिम बड़ी जाति के लोग, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब ये मुझे नहीं लगता इसका कोई नतीजा निकलेगा, ना तो ये दोनों वक्फ बोर्ड बचेंगे, ना तीसरे का जन्म हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और ये होना भी चाहिए। इनको वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को अगर सरकारी सहानुभूति चाहिए होती और देश की जनता की अगर सहानुभूति चाहिए होती, तो पता है इनको क्या हक बनता है, क्या फर्ज बनता है इनका देश हित में और जनता के हित में। सरकार से कहते कि भाई जो जमीन वक्फ बोर्ड की है, जो इस्तेमाल के बाहर है, उस जमीन पर हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, मतलब जनता की सहूलियत के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए हम चीजें इसमें बनाना चाह रहे। तो देश तो क्या, देश का हर नागरिक, हर संस्था, हर सरकार उनकी तारीफ करती, क्योंकि देश में इन चीजों की बहुत जरूरत है। आखिर वो इन जमीनों का होगा क्या जो खाली पड़ी, सैकड़ों सालों से खाली पड़ी हैं। मैं बार बार पिछले वीडियो भी मैंने आप सभी को आगाह किया था, मैंने बताया था इन जमीनों को जो सैकड़ों सालों से खाली पड़ी है, आखिर इनका होगा क्या, इनका नतीजा क्या निकलेगा, कब तक पड़ी रहेंगी। इससे तो बेहतर यह है कि इनका किसी इस्तेमाल में हो जाए, गरीबों का या देश के जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको दे दी जाए, या स्कूल बना दिए जाए, कॉलेज बना दी जाए, यूनिवर्सिटी बना दी जाए, या हॉस्पिटल बना दिए जाए। ये नर सेवा नारायण सेवा, अल्लाह भी तो यही चाहता है कि आप बंदों की सेवा करो, उसी से मैं खुश हूं, यही मेरी इबादत है ना। तो ये चीजें तो इन लोगों की समझ में आनी है नहीं। ये जमीन हमारी और वो जमीन हमारी, खामखा का बखेड़ा खड़ा करेंगे, और देश में आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती रहेगी। इसलिए मेरी वक्फ बोर्ड के पद अधिकारियों से यही अपील है कि एक कदम आप बढ़ाइए, 10 कदम सरकार आपके फायदे के लिए सोच लेगी। अगर आपने ये कहा कि भाई इस जमीन पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बना दीजिए और जनता को समर्पित कर दीजिए, ठीक है जी। इसी के साथ मैं आपसे एक अपील और करना चाहूंगा, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपकी इसको जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी। इसी के लिए मैं विदा चाहूंगा। इसी के साथ अगले किसी वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद,